नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आपको लेकर पहुंचा है जिला सोनीपत हल्का बड़ौदा के गांव चिडाना में। और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं करमवीर उर्फ बोकी जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है और क्या सौगात लेकर ये युवा साथियों के लिए और ग्रामवासियों के लिए आए हैं, तो और किस प्रकार का संदेश ये आज जनता को देने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका। स्वागत है सर आपका भी जी। तो करमवीर जी, किस प्रकार की सोच लेकर आप जनता के बीच में आए हैं और आपका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है? सबसे पहले तो मेरे ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के नमस्कार है। और मेरा उद्देश्य सिर्फ राज का नहीं है, मेरा उद्देश्य है सिर्फ वो सेवा का गांव में। क्योंकि जो ये हमारा गांव है कि मैं देखने लग रहा हूँ इसको पिछले 10 साल से ज़्यादा ही जानकारी हमको, क्योंकि उससे पहले तो काफ़ी बच्चे ही थे, हम नादान थे जी। तो ये हमारा गांव एक ऐसा गांव है कि आसपास के जितने भी गांव हैं उनसे बहुत पीछे जाया हुआ गांव है ये। तो मेरा विचार ये है कि अब की बाजी का कि हमारा मुडलाना ब्लॉक में 34 पंचायत आती हैं, तो उसमें से मेरा टारगेट यही रहेगा कि हमारा जो गांव की पंचायत होगी वो सबसे नंबर 1 होगी। क्योंकि इसमें विकास की और इस गांव में कोई भी ध्यान नहीं है। मेरा तो वैसे यही उद्देश्य है कि गांव का विकास है मेरे लिए। और इसमें यह है कि मैंने सरपंची के लिए कदम नहीं रखा, इसमें मैंने सिर्फ विकास और विकास के लिए ही कदम उठाया ये। तो सर, जैसे कि आज का दौर है कि आज के जो युवा साथी हैं वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, तो नशे से युवाओं को रोकने के लिए किस प्रकार की मुहिम आप लागू करना चाहेंगे जिससे कि युवाओं का जो मन है उस तरफ से हटाकर आपकी मुहिम की तरफ लागू किया जाए ताकि वो नशे से मुक्त हो सकें? इसमें यह है कि जी मैं ये सोच, मेरा विचार ये है कि इलेक्शन के तुरंत बाद मेरा ये विचार रहेगा कि गांव में जितने भी बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं या उससे ज़्यादा थोड़े हाई लेवल से हैं, जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनके लिए स्टेडियम में स्पेशल और कोच की व्यवस्था करूँगा खेलने के लिए। और जो कि जिस भी बच्चे का कोई भी मान ले गरीब परिवार से है और उसको माँ बाप पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, तो उसका खर्च मैं ना कि 5 साल तक, जब तक मैं रहूँगा, जब तक उन बच्चों का पढ़ाई का अपनी तरफ से उनको खर्चा देता रहूँगा मैं जी। तो करमवीर जी बताना चाहेंगे कि आपका जो स्टडी बेस है वो कितना है और जो सरपंच के जो कायदे कानून होते हैं वो कितने दिनों के लिए होते हैं और जो कार्यशैली है वो किस प्रकार की होती है सरपंच की? इसमें सरपंची के जो कायदे कानून होते हैं वो तो सर 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन मेरा टारगेट यही रहेगा कि जब तक मैं 5 साल में ऐसे कार्य करता रहूँगा कि दोबारा से हर आदमी के, हर बच्चे के मुंह से, गांव के हर एक आदमी के जुबान से सिर्फ एक ही नाम होगा, दोबारा से हमको सरपंच दोबारा से यही लड़का चाहिए है। तो इसके लिए मैं गांव से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मौका मुझे अवश्य दें जी। तो सर, गांव का जो इनकम सोर्स है वो किस प्रकार से है? गांव का इनकम सोर्स तो अभी बिल्कुल नीचे ही चला हुआ है, बहुत ही कम है। लेकिन मेरे विचार से मैं अपने 5 साल के टारगेट में ऐसा कर दूंगा कि मतलब चिडाना गांव के जो पंचायत होगी पूरे हरियाणा में ही, ना कि ब्लॉक में, अदब से नाम लिया जाएगा जी। तो सर, आपके गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं जो आज तक जो केतु बनी हुई हैं जिनका निवारण आप करने वाले हैं? हमारे गांव की मुख्य समस्याएं तो ये है कि जैसे स्टेडियम है उसकी ओनली सिर्फ 4 दीवारी ही है उसकी, उसमें ना कोई हॉल की व्यवस्था है और ना कोई उसमें बच्चों के खेलने की ज़्यादा कोई खास व्यवस्था की गई अभी तक, और ना कि उसमें मेन गेट है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। यहाँ ओनली सिर्फ 4 दीवारी ही है। और हमारे यहाँ पानी के ट्यूबवेल लगे हुए हैं, 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं 1500 फीट वाले। उनमें से एक ट्यूबवेल तो है जो पानी की डिग्गी के अंदर लगा हुआ है, और जो 2 बार की तरफ है उनमें वहाँ पे कूड़ा कचरा डलने लग गया है, तो वहाँ पे उनकी 4 दीवारी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये मेरा टारगेट होगा। और जो कि जोड़ में पानी की नहर की व्यवस्था होती है, जोड़ सूखे रहते हैं, उनमें पाइपलाइन लगवा के उनमें पानी के लिए व्यवस्था की जाएगी। पूरे गांव में कहीं भी घूमने फिरने के लिए लेडीज़ है, जेंट्स है वगैरह, जिनकी जगह नहीं है घूमने फिरने के लिए, तो मेरा आगे का उद्देश्य यही रहेगा कि गांव में चारों ओर पार्क बना दिए जाएं। ये मेरा उद्देश्य रहेगा आगे जी। तो सर, शिक्षा के स्तर की अगर बात करें, जैसे आज लॉकडाउन के दौरान
कोरोना महामारी के चलते आज शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल डाउन चला गया है, तो शिक्षा के स्तर को ऊपर की तरफ उठाने के लिए किस प्रकार की मुहिम आप लागू करना चाहेंगे? जैसे कि सरकार की बहुत कड़े प्रयास भी हैं कि ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना जो बच्चे हैं उनको करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं ये करने जा रहा हूँ कि जिस टाइम मेरे हाथ में कलम की पावर आएगी उसी टाइम मैं गांव में डिस्पेंसरी की सुविधा उपलब्ध करवा दूंगा उसी टाइम, ताकि जो आवारा ये घूमते हैं छोटे बच्चे हैं जिन्हें घूमते रहते हैं इनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े इनको। इनकी ओर से मैं अपनी तरफ से इनको करूँगा, ख्याल रखूँगा इनका बच्चों का। जी, तो सर जैसे देखा जाए कि आज महिला एक शक्तिशाली का जो दर्जा दिया गया है महिला को, और आज महिला और बेटियां हर फील्ड में सबसे आगे हैं, और एक सरकार का नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज वो नारा कहीं ना कहीं फ्लॉप होता नज़र आ रहा है, क्योंकि बेटियां आज अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो आप इस नारे को क्या समझते हैं और बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है? मेरा सबसे पहले ये होगा कि मेरे गांव में, मेरे गांव के ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर भारत, पूरे इंडिया में मैं लेडीज़ों का बहुत सम्मान करता हूं, और जो दूसरों की बेटी नहीं बल्कि अपनी बेटी समझ के ही उनसे व्यवहार करता हूं। और इसमें मैं अपने गांव की जितनी भी बेटी हैं शिक्षित हैं, जितनी भी पढ़ाई लिखाई के लिए जारी है और उनके घर परिवार से उनका खर्च नहीं आ रहा, तो मैं अपनी तरफ से ही उनको ना कि 5 साल तक पूरी, जब तक वो पढ़ेंगी, जब तक पढ़ाई लिखाई करें, जब तक उनका खर्च मैं अपनी तरफ से ही दूंगा। ना कि सरपंच तो 5 साल के लिए होते हैं, मैं पूरी ज़िंदगी तक ही उनका दूंगा अपनी तरफ से। जी, तो सर आपके गांव में जो स्थानीय विधायक हैं उनका क्या योगदान है? वो इंदुराज बालू जी विधायक हैं हमारे यहाँ से, और पहले श्री कृष्ण हुड्डा जी थे, वो सुरक्षित हार गए थे, उनकी जगह बालू जी आए हैं। बालू जी है वैसे तो, लेकिन एक्चुअली नाम उनका इंदुराज है। इंदुराज जी, यस। तो सर आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्रामवासियों को किस प्रकार की अपील देना चाहेंगे? जैसे कि नया वर्ष भी नज़दीक है और कोरोना महामारी भी चली हुई है, तो कोरोना महामारी से भी बचना है और नया साल का जो पर्व है वो भी मनाना है, तो किस प्रकार का संदेश आप देंगे? ये है कि इस संदेश अपना 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क की व्यवस्था रखें। सभी ग्रामवासियों से मेरी अपील है, और सभी को मेरी तरफ से आर्थिक शुभकामनाएं 9 वर्ष की है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। देखिए आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे करमवीर उर्फ बोकी जी, जो कि ग्राम पंचायत चिडाना से भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। बहुत अच्छी सोच लेकर ये मैदान में आए हैं, और युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए इनकी बहुत अच्छी सोच है। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी सोच इन्होंने बताई है। तो इसी प्रकार से हम आपको लाइव खबरें दिखाते रहेंगे। हमारे हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। तो सर धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। तो कैमरामैन राजू राणा के साथ राजेश सिरसवाल की एक रिपोर्ट।